नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कर्नाटक का सियासी नाटक नए और गंभीर मोड़ पे पहुंच गया है। कांग्रेस और जेडीएस कोटे के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस और जेडीएस अपनी सरकार बचाने के लिए नई रणनीति पे आगे बढ़ रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के अमेरिका से लौटने के बाद उन्होंने भी अपना नया ऑपरेशन शुरू कर दिया है और नए ऑपरेशन के तहत कमल तोड़ो अभियान उस दूसरी तरफ से भी शुरू हो गया है, क्योंकि जेडीएस और कांग्रेस को ये डाउट है कि जो कुछ भी हो रहा है अभी पार्टी में उनके और 13 विधायकों ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है उसके पीछे बीजेपी है। क्योंकि ये बात अब लगभग साबित हो गई है कि जिस कंपनी के प्लेन से वो लोग मुंबई ले जाए गए हैं वो बीजेपी के नेता चंद्रशेखर के कंपनी है और वो पहले से बुक कराया गया था। जब जानकारी चाहिए तो ये नहीं बताया गया कि किसने बुक कराया है। 12 जेडीएस और कांग्रेस की प्लानिंग ये है कि किसी तरह से इस संकट से निपटा जाए। यदि इसमें कुमारस्वामी की कुर्सी चली जाती है और कांग्रेस से नेता का चुनाव करना पड़ता है तो उसके लिए भी जेडीएस तैयार है। और मल्लिकार्जुन खड़गे को साफ साफ मैसेज पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने दे दिया है कि इधर से रास्ता साफ है, सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए सरकार नहीं जानी चाहिए। तो अब जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है उसमें 2 तरह के ऑपरेशन चल रहे हैं। पहला ऑपरेशन जेडीएस और कांग्रेस की तरफ से ये चल रहा है कि जो जेडीएस के 3 विधायक हैं, विश्वनाथ गोपाला, इन दोनों को मंत्री बनाने की तैयारी है। वहीं नारायण गौड़ा को जो है बोर्ड का चेयरमैन बनाने का ऑफर दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के 10 विधायक हैं उसमें से 4 विधायक ऐसे हैं जो वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जी परमेश्वर, उनसे उनकी निजी खुन्नस है और पार्टी को ये बात पता चल गई है, पहले से इस बात की जानकारी है। लिहाजा जी परमेश्वर ने अपना रुख नरम कर लिया है कि उनसे, इन 4 विधायकों से उनको कोई दिक्कत नहीं है। यदि विधायकों को कोई दिक्कत है तो वो अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो अब कांग्रेस ने अपने को कंसंट्रेट किया है इन 4 विधायकों पे। एसटी सोमशेखर हैं, बी बासव राजू हैं, एन मुनिरत्ना है और रामालिंगा रेड्डी हैं कि इनको किसी तरह से मनाया जाए और यदि इसमें जी परमेश्वर की बलि लेनी पड़े यानी कि उनको त्याग पत्र देना पड़े तो उसके लिए भी कांग्रेस तैयार है। और दूसरी तरफ बीजेपी को इस बात की आहट लग चुकी है। ये तो हो गया जेडीएस और कांग्रेस की अपनी तैयारी कि ऐसे ऐसे अपने विधायकों को मनाना है। दूसरी तरफ ये है कि जिस तरह से हर 6 महीने बाद बीजेपी ऑपरेशन चला दे रही है, आपको याद होगा 15-16 जनवरी को इसी साल गुड़गांव में बीजेपी के 104 विधायक एक रिजॉर्ट में आकर के रुके थे जहाँ पे कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो है प्रदर्शन भी किया था। उसके पीछे जो है उस समय भी बीजेपी का ऑपरेशन चला था कि अपने विधायकों को सुरक्षित बचा कर रखिए और दूसरी तरफ तोड़िए। वो उस समय सफल नहीं हो पाया था। अब खबर ये आ रही है कि जेडीएस और कांग्रेस ने भी 5-6 बीजेपी विधायकों से अब संपर्क साधा है और उनको मंत्री बनाने का ऑफर दिया है, ऐसी बातें आ रही है। हालांकि बीजेपी का तोड़ना थोड़ा मुश्किल है लेकिन इस प्रयास में वो लोग लग गए। बीजेपी ने शाम को अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई है और कहा यह जा रहा है कि उसने भी एक बड़े होटल में 30 कमरे बुक कराए हैं अपने विधायकों को ठहराने के लिए। आपको याद होगा जब दिल्ली से कर्नाटक के विधायक लौट रहे थे तब उन्होंने अचानक हरियाणा के गुरुग्राम है वहाँ पे एक रिजॉर्ट में जो है 2-3 दिन ठहरे थे और उसको लेकर के काफ़ी सियासी हंगामा हुआ था। वो जो रिजॉर्ट था आईटीसी का ग्रैंड भारत रिजॉर्ट, वो रिजॉर्ट था आईटीसी का ग्रैंड भारत रिजॉर्ट। वहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता पहुँच गए थे। अब उसी तरह से ठीक से फिर से जो है बीजेपी जो है अपने विधायकों को रोकने जा रही है। और जो विमान कंपनी है जुपिटर कैपिटल वो राजीव चंद्रशेखर के पहले से बताया जा चुका है। तो इसलिए डाउट होना ये स्वाभाविक है कि इस ऑपरेशन के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी है। लिहाजा जवाबी कार्रवाई भी कांग्रेस और जेडीएस करना चाहती है। एक बात। दूसरी बात कि सदानंद गौड़ा जो केंद्रीय मंत्री हैं वो साफ कर चुके हैं कि बीजेपी इसके पीछे नहीं है, लेकिन यदि कोई भी डेवलप कर्नाटक में होता है, सरकार गिरती है तो बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। वहाँ के स्पीकर जो रमेश कुमार हैं वो आज छुट्टी पे हैं। लिहाजा जो कुछ भी अब डिसीजन होना है वो कल होना है यानी कि ट्यूसडे को होना है। 13 विधायकों का इस्तीफा उनको मिल चुका है। यदि वो ये इस्तीफे स्वीकार होते हैं तो फिर जो है जेडीएस कांग्रेस सरकार के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है और यदि ये अपने विधायकों को मनाने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद परिस्थितियाँ बदल जाए। देखते हैं कि कांग्रेस और जेडीएस का जो नया ऑपरेशन शुरू हुआ है उसमें वो कितना सफल होते हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।